अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको यूपीएस की मॉड्यूल किट को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। तो इससे पहले भी मैं एक अपनी मॉड्यूल किट की रिप्लेसमेंट की वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने ये पुरानी किट को उतार के नहीं लगा दी थी, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं आपको इसकी रिपेयरिंग का तरीका बताऊँगा। तो आज की वीडियो इसकी रिपेयरिंग के रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको भी एक दफ़ा उसको भी वॉच कर लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लास्ट टाइम इसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो लास्ट टाइम मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। इसकी एक साइड के सारे BJ80 जो ट्रांजिस्टर हैं वो बर्न आउट हो गए थे, जबकि दूसरी साइड बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से अगर आपके इस साइड से सारे ख़राब हो गए तो आप आधे यहाँ से उतार के आप इस साइड पे लगा के इसको टेम्परेरी तौर पे चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक साइड पे 6 लगे हुए हैं, यानी कि 6x6 की ये किट थी। तो अब इस साइड से बाकी सारे मैं उतार दूंगा और 3 यहाँ से उतार के यहाँ पे लगा दूँगा। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैलेंस रहें, ये ना हो कि एक साइड पे 4 हों और दूसरी तरफ 6 हों या अनबैलेंस हो जाए। जितनी एक साइड पे लगे हों दूसरे साइड पे भी आपने उतने ही लगाने हैं। अगर एक दो आपको उतारना भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। लेट्स सपोज अगर एक साइड पे 5 होते और दूसरी साइड पे सारे बर्न आउट हो जाते तो आपने करना यह था कि आपने 2-2 लगा देने थे, बाकी जो एक था उसको रहने देना है, यानी कि आपने दोनों साइड बराबर रखनी है। तो अब ये 6 के 6 मैं उतार दूंगा यहाँ से और यहाँ से 3 उतार के जो 3 ठीक थे वो यहाँ पे लगा दूंगा। तो इससे ये होगा कि टेम्परेरी तौर पे आपकी जो किट है वो चल जाएगी। वो भी इस सूरत में सिर्फ अगर आपके ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो, अदरवाइज़ आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाली वीडियो लाजमी चेक करें। तो जल्दी से मैं इन सबको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से 3 उतार लेता हूँ। दोस्तों एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये BJ80s जो हैं वो शॉर्ट हैं भी या नहीं है। अभी आप देख सकते हैं ओपन शो कर रहा है और जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो ये 0-0 हो जाता है। तो अब इस किट की बैक साइड पर हम इसकी चेक कर लेते हैं कि ये वाकई शॉर्ट हैं या बस वैसे ही। तो ये आप देख सकते हैं ये 0-0 शो कर रहे हैं। सभी को लगा के चेक करें तो सभी के सभी 0-0 शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि सारी की सारी जो ये FETs लगी हुई हैं, BJ80s लगी हुई हैं, ये सारी की सारी शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से हमारी किट काम नहीं कर रही थी। ट्रांजिस्टर को उतारने का बहुत ही आसान तरीका है। तीनों लेग्स के ऊपर आपने ये काविया रखना है, इसकी बिट लगानी है और नीचे से आहिस्ता से खींचना है। कोशिश करनी है कि ये काविया आपके हाथ पे ना लग जाए, अदरवाइज़ आपका हाथ जो है जलने का ख़तरा होगा। ये देखें ये इजीली बाहर आ गया। बाकी सबको भी मैं इसी तरह उतार लेता हूँ। अगर ना उतरे इजीली तो आप थोड़ा सा सोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि आप अपने हाथ से नीचे ट्रांजिस्टर को पकड़ें, आप ट्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर नीचे से थोड़ी सी उसकी जो हीट सिंक वाली बेस है वो गर्म हो जाती है, तो उससे भी आपका हाथ जलने का ख़तरा होता है। लेकिन आप अगर रेगुलर ये काम करते रहेंगे तो आपकी जो वो जलने वाला मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने उतार लिए। अब मैं इसको इस साइड से भी 3 उतार के उस साइड पे लगा लेता हूँ। सारे के सारे ट्रांजिस्टर उतारने के बाद आपने एक चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपने इसके सारे के सारे सुराख ओपन कर लेने हैं। वो भी आप सोल्डरिंग वायर की मदद से कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे सुराख ओपन है, बैक साइड पे नज़र भी आ रहा है। तो अब इसके अंदर दूसरी साइड से मैं ट्रांजिस्टर उतार लेता हूँ और इधर लगा देता हूँ। ये मैंने उधर से उस साइड से 3 ट्रांजिस्टर उतार के इस साइड पे लगा दिए हैं, लेकिन आपने इसके अंदर पिरो के इसको सोल्डरिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप इसके अंदर लगा देंगे फिर आपने हीट सिंक लगाना है। हीट सिंक के साथ इसके सारे पेस्ट लगाने के बाद नीचे से सोल्ड करना है, अदरवाइज़ आपकी अलाइनमेंट का मसला आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से सोल्ड नहीं हुए। तो अभी मैंने इनको सोल्ड नहीं किया क्योंकि मैं पहले यहाँ पे हीट सिंक लगा लूँगा, उसके बाद इसको सोल्ड करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं मैंने 3 ट्रांजिस्टर इधर लगा दिए, लेकिन अब मैं इनको सोल्ड करूँगा। पहले मैंने सोल्ड नहीं किया, पहले मैंने हीट सिंक लगाया, फिर ट्रांजिस्टर के ये वाले पेच लगाए। अब मैं इनको सोल्ड करता हूँ। दूसरी साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो ऑलरेडी सोल्ड हुए हैं, पहले से लगे हुए थे, इनको मैं नहीं छेड़ूँगा, लेकिन इनको मैं अब सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब इसको फाइनल चेक कर लेते हैं कि ये किसी भी साइड से शॉर्ट तो नहीं बोलता। अभी ये देखें मैं इसको लगाता हूँ, लेकिन ये किसी भी साइड से शॉर्ट नहीं बोल रहा। इसका मतलब है अब दूसरी साइड भी मैं आपको चेक करवा दूँ। दूसरी साइड पे भी शॉर्ट नहीं बोलना चाहिए।
दूसरी साइड पे भी शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब अब ये वाली किट बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ रह गई है जो मैंने लास्ट वीडियो में इसके ये वाले जो डायोड थे ये वाले, इनके कनेक्शन काट दिए थे ताकि मैं चेक कर सकूँ ये डायोड तो नहीं शॉर्ट। तो अब इनको भी दोबारा सॉल्व करना है क्योंकि लास्ट टाइम ये शॉर्ट नहीं थे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसको टेस्ट आउट करके दिखाऊंगा और एक एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर के साथ इसको अटैच करके बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से किसी भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।